हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, यानी कि मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिक्सचर पॉइंट 1। मिक्सचर 2 और मिक्सचर 2 या अधिक सब्सटेंसेस को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। ठीक है, यानी कि हमने माना कोई मिक्सचर लेते हैं, जैसे हमने माना बूरा ली, हमने 100 ग्राम बूरा, मतलब कितना भी, मैं ग्राम के अकॉर्डिंग या मतलब नाप तोल में नहीं लेंगे, ऐसी ले लो, थोड़ी सी बूरा ली और इस तरह से थोड़ा सा उसमें नमक मिलाने के एक मिक्सचर बन गया। या कुछ भी चीज़ को हम बिना किसी अनुपात में निश्चित अनुपात में नहीं मिलाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, मिक्सचर। अब आता है कंपाउंड। कंपाउंड 2 और अधिक एलिमेंट्स के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। यौगिक जो बनते हैं निश्चित अनुपात में बनते हैं, जैसे यौगिक का एग्जांपल हुआ हमारा जल। ठीक है, H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो ये अनुपात हमारा निश्चित रहेगा, चाहे जल कैसा भी हो। ठीक है, अब आता है पॉइंट 2, मिक्सचर। मिक्सचर में इसके अवयवों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। पॉइंट 2, कंपाउंड के गुण उसके अवयवों के गुण से हमेशा भिन्न होता है। अवयव, जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल बताया है जल, H2O में जल जो बना है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अवयवों से मिलकर बना है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो गुण होंगे वो अलग होंगे, और जल जो कि एक द्रव है उसके गुण अलग होंगे। ठीक है, पॉइंट 3, इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अवयवों को हम मतलब मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं। जैसे पानी में चॉक पाउडर होता है हमारा, वो भी एक हमारा मिक्सचर रहता है। या पानी में मिट्टी का होना, तो हम क्या होता है, कुछ देर बाद हमारी मिट्टी जो है वो पानी में नीचे बैठ जाती है और हम उसको निथार कर पानी और मिट्टी को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इनको भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड को हम भौतिक विधियों द्वारा सेपरेट या अलग नहीं कर सकते। जैसे जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम किस तरह से अलग कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है हमारा पॉइंट 4, मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस ताप पर हम किसी चीज़ को उबालते हैं। ठीक है, एंड मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस ताप पर कोई चीज़ गलती है। इन मिक्सचर के बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होते हैं, यानी कि कितने भी ताप पर ये इनका तापमान कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं होता। लेकिन कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो जल का क्वथनांक हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस तरह से इसका जो क्वथनांक एंड गलनांक निश्चित होता है। बता है इसमें हमारा एक चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। तो इसका आंसर होगा प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यदि इसमें अशुद्धियाँ होंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यदि दिया हुआ रंगीन द्रव 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबलने लगे तो ये प्योर वाटर है। हमने आपसे एक क्वेश्चन करा था, किसी एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव है। तो उसका आंसर होगा हमारा, उसका आंसर था ब्रोमीन। ओके, और यदि आपसे पूछा जाए कि उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव है, कमरे के तापमान पर द्रव है, उसका आंसर होगा हमारा मरकरी। ठीक है, यानी कि पारा जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है। ओके, थैंक यू। कल हम आपको इस लेसन की
एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, वो हम आपको कराएंगे। थैंक यू।